हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन का पार्ट नंबर 59। इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। रेलवे पिछले वर्ष का पेपर, उस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप में से बहुत सारे कह रहे थे कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों का क्या होगा, हम एनटीपीसी वाले हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप भी उसी में देख लेना। रेलवे पिछले वर्ष का पेपर में प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी शामिल हैं। तो एक बार अपने हिसाब से उनको देख लीजिएगा। और अभी और भी हम करवाएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के पार्ट्स। आप ये मत सोचिएगा कि उतने ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप उतने ही देखिए। और एलपी टेक्नीशियन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन इसकी मैथ और जो साइंस होती है सब में काम आती है। रेलवे का कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सब में कॉमन ही होती है, तो ये वीडियो भी आपके लिए कॉमन ही है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको देख सकें। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वर्ड समूहों से संबंधित युग में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। मतलब यहाँ पर क्या फिल करेंगे ये बताना है। तो इसमें देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो MA लिखा हुआ है, RAMA लिखा हुआ है और यहाँ पर MA लिखा हुआ है। तो M के बाद देखो यहाँ पर A आ रहा है, ठीक है, AM। तो उसको उल्टा करके मान लो कि ये लिख सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला A लिया गया हो, मतलब ये वाला ये भी तो लिया जा सकता है। पता कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ से पता करेंगे। जैसे मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आप ही कहना मान लेता हूँ कि यहाँ पर MA ये वाला लिया गया होगा, तो MA को उठाकर उल्टा करके डायरेक्ट यहाँ पर MA उठा करके यहाँ रख दिया गया है। लास्ट के 2 लेटर उठा के लास्ट आगे लिख दिए हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब देखो SI लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद TA लिखा है। TA लास्ट है, तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए था? TA आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में देखो कहीं पर TA दिया है, नहीं दिया। तो समझ गए, आपका डाउट क्लियर हो गया। अब समझो इस क्वेश्चन को। इसके बाद MA लिखा है, तो इसका मतलब M और इधर वाला A लिया गया है, ठीक है। वैसे ही देखो T और T के बाद I आ जाएगा, तो TI लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन में TI है? इसमें और इसमें है। आगे देखो, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया था R, यानी कि स्टार्टिंग वाले को लिखना है। तो स्टार्टिंग में क्या दिया है? S दिया है, तो S हो जाएगा। तो TIS और क्या बचा लास्ट में? A, तो आ जाएगा A, TISA। सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा नंबर वाला। मैंने दोनों ही बता दिए जो भी आपके डाउट थे, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा वाला। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन्स मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या काम करता है? तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक यानी कि प्रोमोटर्स भी होता है, और कभी कभी विकास अवरोधक यानी कि इनहिबिटर्स भी होता है। यानी कि वो विकास को कभी कभी रोकता भी है और उसको प्रोत्साहित भी करता है, दोनों काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए? यानी कि 435 एक नंबर है, इसमें कौन सा इनमें से नंबर हम जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग ये संख्या बन जाए? अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ कि 20 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा? 400 आएगा। अब ये 400 से ज़्यादा है। अब आप कर लो, 20 का स्क्वायर करने पर 400 आया है, तो 21 का स्क्वायर आप कर लो, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 होता है। अब देखो, ये 400 से, ये जो नंबर है 400 से कम है, 400 से ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा, 400 से ज़्यादा है लेकिन 441 से कम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में है। तो अब हमें अगर इस नंबर को 441 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहेंगे अगर 6 जोड़ देंगे तो नंबर बन जाएगा हमारा 441, और जैसे ही 441 नंबर बन गया तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। वही तो पूछा जा रहा है, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 6 जोड़ दो, 441 बन जाएगा। 441 बनते ही 21 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यानी कि रक्त संबंध वाला। एक्स की ओर, एक्स किसी व्यक्ति का नाम है, की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है। वाई नाम का एक दूसरा व्यक्ति है, वाई बोल रहा है लेकिन एक्स की तरफ संकेत करके बोल रहा है। जब कभी ऐसा है तो आप अपने किसी रिलेशन में सोच लिया करिए, ठीक वैसे ही उसका उत्तर आएगा, ठीक है। अब देखो, वाई क्या कहता है? एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि एक्स ही मेरी माँ, तो मेरी माँ का मतलब क्या है? वाई की माँ होंगी, तो वाई ये है और इसकी कोई माँ होंगी, मान लो M है। अब कह रहा है माँ के एकमात्र बेटे, तो एकमात्र बेटे कौन होगा? यही तो होगा वाई जो बोल रहा है। और एकमात्र बेटे का मतलब इसका वाई का पुत्र है, तो इसका भी कोई एक बेटा होगा। तो यहाँ पर कोई बेटा है क्या? एक्स नाम का कोई बेटा है। अब कह रहा है
फिर वाई एक्स का डैश है, तो वाई क्या है एक्स का, तो एक्स क्या बोलेगा इसको, वाई को पिता बोलेगा क्योंकि इसका ही तो बेटा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। यानी कि चार संख्याएं जो दी हैं इनका औसत 16 है। तो चार संख्याएं हैं मतलब 16 गुणे 4 करेंगे तो 16 चौक 64, ये क्या आया है 64, इन सब का योग आया है। अब कह रहे हैं ए और बी का औसत 9.5 है। इसका मतलब ये जो आया है ना 64, इसमें से सारे शामिल हैं, ए प्लस बी प्लस सी और डी तक। अब ए और बी का तो दिया है 9.5, तो 9.5 गुणे 2 करेंगे क्योंकि दो संख्या हैं ए और बी, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 1 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 19, इसको घटा दो, 14 में से 9 गया तो 5 आएगा और यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, यानी कि 45 बचेगा। और ये जो 45 आएगा वो आएगा सी और डी का सी और डी का योग आएगा। तो देखो जब 45 सी और डी का योग है यानी कि सी प्लस डी, तो इनका औसत क्या होगा, 2 से भाग दे दो तो आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4.5, यानी कि 22.5 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी बायो का क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। देखो पिछले सेट में जो पूछा गया था क्वेश्चन सेम टू सेम यही था, बस थोड़ा उसमें ये पूछ लिया था कि कोलन काइमा के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, अब कठोर पूछ लिया है, तो कठोर और मजबूत कौन सा ऊतक बनाता है, तो ये होता है सेक्युलेंट काइमा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो सेक्युलेंट काइमा होता है ये पेड़ को मजबूत और कठोर बनाता है। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि सेक्युलेंट काइमा पाया कहाँ जाता है, तो आप में से जिसको भी पता है कि सेक्युलेंट काइमा कहाँ पर पाया जाता है तो एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया था, जो CBT 2 हुआ था उसमें पूछा गया था, एनटीपीसी में क्वेश्चन सेम टू सेम। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को हमेशा हम टोन बोलते हैं, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है, मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर जो इंसान होते हैं वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, बताना है आपको, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये एक फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया है, 6561 यानी कि 6561 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल देखो हमेशा याद रखो, जब कभी आप ऐसे ना निकाल पाओ तो हमेशा इस मेथड से अपनाया करो। देखो जैसे 65 लिखा हुआ है, 65 और 61 लिखा है, तो बस ऐसे कर लो ऐसे कर लो। इसको थोड़ा सा मैं और हटा देता हूँ, इसमें 2-2 का पेयर बना लो, पीछे से बनाना है इधर से और इधर से। अब देखो यहाँ पर कि 65 लिखा है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है लगभग, तो मैं कहता हूँ 4 का स्क्वायर हो सकता है यहाँ पर कि नहीं हो सकता। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा, 8 का, क्यों, क्योंकि 8 8 ही 64 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 64, इन दोनों का गुणा करा, जो हम यहाँ पर लिखते हैं वही हम यहाँ पर भी लिख देते हैं प्लस करके 8। ठीक है, ऐसे। अब आगे देखो, इनको जोड़ दो तो हो जाएगा 16, इनको घटा दो तो 65 में 64 गया तो एक ही आएगा, यहाँ पर बचा 2 पेयर में से तो 61 आ जाएगा पूरा, तो 161 हो जाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर हम क्या रखें, ताकि यहाँ पर हम क्या रखें कि इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं और यहाँ पर 1 करते हैं तो इस 1 का गुणा अगर हम 161 में कराएंगे तो 161 ही आ जाएगा। तो समझ जाओ कि आंसर क्या आ रहा है हमारा, 8 और 1 यानी कि 81 आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 81 सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 576 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो 576 का जो वर्गमूल होता है ये होता है 24। ठीक है, चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं और नहीं आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल ले करिए। देखो 576 लिखा हुआ है, लास्ट से 2 के पेयर बनाओ, ये बना और एक ये बचा लास्ट में, ऐसे करो आप ऐसे करो। अब ये 5 किसके स्क्वायर के आसपास है, 2 के स्क्वायर के पास है, क्योंकि 3 करेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 ज़्यादा पास पड़ रहा है, तो 2 यहाँ लिखा हमने तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। जब 2 लिखा तो उतना ही और जोड़ दो। ठीक है, और क्या आया 2 दूनी 4, तो यहाँ नीचे लिख दो आप 4, तो हो जाएगा ये 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, 5 में से 4 गया तो ये घटाना है तो 1 आएगा और 176 आ जाएगा। समझ गए। अगर हम यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर भी 4 लिख दें, तो 4 का गुणा अगर हम इस 44 में करा देंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, यानी कि 176 आ रहा है, तो 176 176 कट जाएगा पूरा, मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका है पहला वाला।
ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है, डिटेल से देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको एक वीडियो, या फिर इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आसानी से देख पाओगे, ठीक है। वर्गमूल निकालना है, वर्ग निकालना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। तो कौन सी सीटें जीती सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने, तो ये पार्टी ABCDE करके इनका नाम दिया है। अब ये दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से जो पाया है, तो इन सबको टोटल कर दो। यहाँ पर टोटल करने के बाद जो आ रहा है, तो मैं आपको टोटल करके दिखा दे रहा हूँ। 7 5 12 और 12 7 19, तो ये 0 है, तो ये आ जाएगा 9, बचेगा 1 हमारे पास। फिर लिखेंगे 2 3 5 और 5 3 8 4 12 और 1 13, 139 हो जाएगा। अगला देखो बी वाले पे क्या करते हैं, बी वाले पे ये लिखा हुआ है 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, यहाँ पर आएगा 4, बचेगा हमारे पास 2। फिर देखो 8 7 15, 15 2 17 हो जाएगा, 17 2 हो जाएगा 19, यानी कि 194, ये इसका है। अगला देखो इसको भी जोड़ लो, 4 1 4 5 1 6 6 3 9 हो जाएगा, 9 लिखो। और इसके बाद आगे बचेगा 2 7 2 9 8 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 8 17, मतलब ये 17। अब इसको भी जोड़ लो, 1 7 8 8 3 हो जाएगा 11 और 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 22। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सीटें जीती, तो देख लो आप खुद ही बताओ सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती होगी। तो इस पार्टी ने जीती सबसे ज़्यादा सीटें, क्योंकि 194 सीटें, जबकि किसी ABCD किसी ने नहीं जीती, केवल B ने जीती है सबसे ज़्यादा। तो सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर B वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। अम्लीय जो है वो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखो जो अम्लीय होता है उसकी जो pH वैल्यू होती है वो हमेशा 7 से क्या होती है, वो कम ही होती है। तो 7 से कम जो होगा तो अम्लीय होगा, लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है वहीं पर तो ये क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर किसी का pH वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप pH वैल्यू भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार pH वैल्यू भी पूछी जा चुकी हैं। अब आपको ये बताना है कि नींबू का pH मान क्या होता है, pH वैल्यू क्या होता है किसका, नींबू का, ठीक है। मैं नींबू को बताना है आपको कि pH वैल्यू क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, ये तो क्वेश्चन आते ही हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये है, छूट की दर ज्ञात करिए। यानी कितने % की हमने उसको छूट दे दिया है। तो देखो 170 रुपये लिखा था, हमने दे दिया 130 की, तो पैसे हमने कितने छोड़े हैं, तो पैसे छोड़े हमने 40 रुपये। तो यहाँ लिख दो 40, थी कितनी की चीज़ 170 की, और गुणे में कर दो 100, बस ये 0 से ये 0 काट पीट दो, ये बचेगा 400, नीचे आएगा 17, तो 17 से काट दो इसको। मैं इसको घुमा के यहाँ ले आता हूँ क्योंकि जगह का मैं मेरे में, या फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 400/17 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 400/17, ठीक है। ये 0 0 आप मानना, थोड़ा सा कुछ पुछ हो गया ठीक है। अब देखो 17 दूनी 34 होता है, तो 2 लिखो, 34 तो कितना बचा होगा 6, ये हो गया 60, तो 17 त्रिक 51, तो 3 आएगा, बचा होगा हमारे पास 9, 0 लगा दो, 17 चौक 68, 17 पना 85, तो आएगा 5, यानी कि 23.5 करके आगे आ रहा होगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर तीसरा ही है जिसमें 23.5 दिया है, बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं, कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। तो जैसे जैसा बोला जा रहा है मैं इसको बना भी लेता हूँ साथ में। कुछ बढ़ई, इसको मैं और थोड़ा सही करता हूँ, कुछ बढ़ई, ठीक है। कुछ बढ़ई क्या है, प्लम्बर हैं, ऐसे कर लो। तो ये बढ़ई को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर B और प्लम्बर को P लिख देता हूँ। तो कुछ, जब भी कुछ आता है तो समझ जाओ कि दोनों गोले आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो कुछ आ गया है तो समझ जाओ ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ बढ़ई, कुछ प्लम्बर है, तो बढ़ई और प्लम्बर। कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं, तो मतलब इनमें से कुछ जो प्लम्बर हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं, तो मजदूर को मैं M लिख देता हूँ, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर। अब देखो ज़रा ध्यान से निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष कर रहा है कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, तो कुछ प्लम्बर बढ़ई तो है ही। देखो कोई P का हिस्सा जो है वो B में तो मैच करा है, ये वाला हिस्सा P भी है और B भी है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा करें कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं, तो कुछ दिहाड़ी मजदूर जो हैं वो प्लम्बर हैं। देखो प्लम्बर P वाला जो आ रहा है वो इसमें आ रहा है M में, तो देखो ये वाला मैच हो रहा है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों ही हमारे हिसाब से सही हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे हिसाब से पहला और दूसरा दोनों ही आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है और उस पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, यानी कि इनमें से जो अलग दिख रहा है वो आपको बताना है क्या है। तो देखो इस पे निम्नलिखित विषम बताना है, तो वायु, मिश्र धातु और दूध, ये तीनों की तीनों दिए हैं जो ये विषमांगी हैं। विषमांगी का मतलब होता है कि इनमें कोई अनुपात का रेशियो नहीं होता है, कोई भी रेशियो नहीं होता है, इनमें से किस अनुपात पे चीज़ें मिली होती हैं। लेकिन अगर हम जल की बात करें तो जल में क्या होता है कि अनुपात होता है, जैसे CO2 है तो यहाँ पर आप अनुपात देख पाएंगे इन दोनों के बीच में कि कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन 2 होंगे, ये अनुपात है। लेकिन मिश्र धातु में कोई अनुपात नहीं होता है, वायु में भी कोई अनुपात नहीं है और ठीक वैसे ही दूध में भी कोई अनुपात नहीं है कि कितने % पानी है या फिर नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर चौथा जल वाला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक देखो दिया गया था, मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आपको। ये दिया गया था क्वेश्चन और इसमें कहा गया है उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंग्य चित्र का प्रतिनिधित्व करना है। मतलब पहले चित्र आप देख लो कि कुछ B है, कुछ C है, कुछ यानी कि सब में कॉमन है सारे, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो अगर ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो डॉक्टर, मनुष्य, गाय, मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई भी डॉक्टर मनुष्य होगा सारा का सारा, तो मनुष्य भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन वो गाय नहीं हो सकता कोई भी मनुष्य, या कोई डॉक्टर गाय नहीं हो सकता, कोई मनुष्य गाय नहीं हो सकता, तो ये तो कट गया। अगला है पुरुष पिता डॉक्टर, तो ये बात सही है कि पुरुष पिता भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, या कोई डॉक्टर होगा वो पुरुष होगा, पिता होगा, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर दिया था रेलवे ने वो दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाले में क्या कह रहा है, चपरासी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति, यानी कि शिक्षित व्यक्ति, कुछ शिक्षित व्यक्ति चपरासी होते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और इसका मतलब है कि अगर कहा जाएगा चपरासी तो कुछ चपरासी शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित होते हैं, ऐसा तो है नहीं, पढ़े लिखे थोड़ा बहुत तो होंगे ही, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था आप बताइएगा ज़रूर, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसमें सही होना चाहिए था ऑप्शन नंबर दूसरा। आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताना। ऑप्शन मैं आपको बहुत ढंग से दिखा देता हूँ, आप ऐसे करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो ज़रा ध्यान से, अगर हम लाइनिंग काउंट करेंगे तो लाइनिंग में कोई नहीं बन रही बात, क्यों? क्योंकि इसमें लाइनिंग है, यहाँ तो कोई लाइनिंग की बात ही नहीं हो रही है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वावल देखा करो, तो E-I-O ये तीनों की तीनों क्या है, वावल हैं, यानी कि स्वर हैं। बाकी जो P है वो स्वर नहीं होता है, ठीक है, यह है व्यंजन। तो यहाँ पर आ जाएगा P सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है कि 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। तो देखो जब कभी ऐसा आता है तो डायरेक्ट करते जाया करो, 60 का मतलब गुणा होता है 15 और परसेंटेज हटता है तो नीचे आ जाता है 100। आप कह रहे हैं 60 का 15% डैश के बराबर है, तो मान लो यहाँ पर कि यहाँ पर इक्वल कर दो, x मान लिया हमने कि यहाँ x आएगा, x के 45% के बराबर है तो 45 और नीचे लिख दो 100, ऐसे कर दो। तो कब 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर आएगा 3। अब इसको और काट दो, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी यानी कि आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि आएगा 20। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 20। तो देख लो ऑप्शन तीसरा हमारा सही है, 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंगों के प्रसारण करता है। तरंगों का तरंगदैर्घ्य बताना है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा V = n लैम्डा होता है, ठीक है। तो V मतलब होता है इनका जो वेग दिया होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर वेग देख रखा है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ होता है, बराबर n हमें बताना है, n दिया है यहाँ पर आवृत्ति, तो 71 × 10⁴ दिया है, लैम्डा हमें बताना है, तो ये बताना है, ठीक है, ये गुणा है। आप एक बार इसको ट्राई करना, इसको यहाँ पर नीचे ले जाना इसको, तो ये हो जाएगा 71 गुणे में 10⁴ 10⁸ है तो 10⁴ से 4 काट दोगे तो आगे आ जाएगा, मैं बता ही देता हूँ, 3 × 10⁴ और बटे में आ जाएगा 71। अब इसको सॉल्व करना और फिर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसको हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, आपको आंसर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ऑप्शन 1 आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ 422.5, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है, तो इनमें से देख लो ऑप्शन कौन सा है, और ये भी ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको सही लगता है उसको आप बताना।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना एक बार कि आपका आंसर क्या रहा है। तो आगे के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के, रेलवे के, कोई से भी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में देखना, आप प्लेलिस्ट अलग से बनी है रेलवे पिछले वर्ष का पेपर, उस पर क्लिक करना तो आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। या फिर इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे होंगे, तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक से क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर रेलवे के इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं कि वहाँ पर काम क्या होता है, कैसे काम करना होता है, सैलरी क्या होती है, तो उसका भी इंटरव्यू की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के एक प्लेलिस्ट अलग से बनी है गणित वीडियोस, वहां आप देख लेना, सारे पार्ट्स हमने करवाए हैं और बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में हमने बताया है, और बेसिक से उठाया और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं, और सारे के सारे मैथ के वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक करके इसका अगला पार्ट भी देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।